ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल व्रत एवं कथा में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए शरद पूर्णिमा व्रत कथा लेकर आई हूँ। कथा सुनने के बाद मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। सबसे पहले हम शरद पूर्णिमा कथा की महत्व और विधि देखते हैं। तो आइए। हिंदू शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, यानी माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के द्वारा इसी दिन प्रकट हुई थी। पुराणों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आती है। यदि भक्त इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा आराधना सच्चे मन से करे तो माता अपने भक्तों पर कृपा बरसाने के साथ साथ वरदान भी देती है। यह पूर्णिमा हर साल शुक्ल पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। इस पूर्णिमा के अनेकों पौराणिक कथाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रास रचाए थे। यदि आप इस बार शरद पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं या पहले से करते हैं तो यहाँ इसकी पौराणिक कथा शुद्ध देखकर पढ़ सकते हैं। शरद पूर्णिमा व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक सेठ की दो बेटियां रहा करती थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बड़ी बेटी इस व्रत को बड़ी आस्था के साथ करती, लेकिन छोटी अक्सर इस व्रत को अधूरा ही छोड़ देती, जिसके कारण उसके घर में कन्या जन्म लेती थी और कुछ दिनों बाद वह मर जाती थी। ऐसा बार बार होने से वह बहुत दुखी रहने लगी। तब उसने इस पीड़ा के समाधान के लिए पंडितों की सलाह मांगी। तब पंडित ने उसे इस व्रत को आस्था पूर्वक करने को कहा। पंडित के कहे जाने के बाद वह व्रत करने लगी और उसके घर में एक पुत्र जन्म लिया। वह भी कुछ दिनों के बाद मर गया। तब उसने उस लड़के को एक चौकी पर लेटाकर ऊपर से कपड़े से ढककर और अपनी बड़ी बहन को आने को कहा। जब उसने बड़ी बहन उसके घर आई तो उसने उसी चौकी पर उसे बैठने को कहा। जैसे ही उसकी बड़ी बहन उस चौकी पर बैठी, उसके स्पर्श होते ही वह बच्चा रोने लगा। उस बच्चे के अंदर जान आ गई। यह देखकर उसकी बड़ी बहन चौंक गई और वह बहन बोली, यह तूने क्या किया? अभी अगर मैं इस पर बैठ जाती तो तेरा लाल तो मर ही जाता। यह सारी बात कहने पर छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से सारी बात कह सुनाई। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को गले लगाते हुए कहा, बहन, तेरे ही भाग और पुण्य कर्मों की वजह से ही मेरा पुत्र जीवित हो उठा है। उसके बाद से ही उस नगर में यह व्रत पूरे नगर वासी श्रद्धा के साथ करने लगे। तो यह पूर्णिमा की व्रत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।